नमस्कार, मैं हूं सईद अनवर और इस समय हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भागलपुर के परिसर में, जहां पर द्विवार्षिक चुनाव 2026-28 संपन्न होने जा रहा है। 8 जुलाई को यानी कल चुनाव संपन्न होना है को लेकर पूरे कचहरी परिसर कोर्ट प्रेमिसेस में चहल पहल और उत्साह का माहौल है। मैं बता दूं, यहाँ पर कुल 32 पदों के लिए 96 प्रत्याशी कल अपना वोट करेंगे और 2972 अधिवक्ता मतदाताओं के द्वारा यहाँ पर कार्यकारिणी की गठन किया जाना है। इसी सिलसिले में एक प्रत्याशी है जो उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदार है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है, श्री अलका पांडे जी। अब हम इनसे जानेंगे कि इनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। मैडम, सबसे पहले आप किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रही हैं? जी, मैं सबसे पहला जो एजेंडा हमारा है वो है महिलाओं के लिए कॉमन रूम, जो कि सारी सुख सुविधाओं से मैंने सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस बार तो बहुत ज्यादा पुराना है लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं अगर जीत के आती हूँ तो इस मैटर पर एक्ट करूंगी और एक अच्छी सुविधा सहित मैंने कॉमन रूम की महिलाओं के लिए। ये तो महिलाओं की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर 95% जो है जो पुरुष अधिवक्ता मतदाताओं की संख्या है, तो उनके लिए आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? ये जनरल बात है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। हमारे इस प्रोफेशन में कोई महिला पुरुष की बात नहीं होती है, सब बराबर है हम लोग। जहाँ तक सबके हितों की बात है तो सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा डेथ क्लेम, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो भी अधिवक्ता जो यहाँ काम करते हैं उनकी डेथ होती है तो यहाँ से हम लोग कुछ सहायता रूप में पैसा दिया जाता है, को पाने में अधिवक्ताओं को बहुत मुश्किल होती है, परिवार वालों को बहुत मुश्किल होती है। डेथ क्लेम के लिए बिल्कुल जो है एकदम एक्टिव रहूंगी। एक कमिटी जितने भी प्रत्याशी यहाँ हैं, जनरल सेक्रेटरी के सबसे मैं कांटेक्ट की हूँ, उनसे मैं कही हूँ, रिक्वेस्ट भी की हूँ कि अगर आप लोग जीत के आते हैं एक कमिटी फॉर्म करेंगे। जीतने के बाद उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जैसे डेथ क्लेम, किसी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो उनका जो क्लेम होगा, जो पैसा दिया जाता है वो एकदम अविलंब मिलना चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आप वहाँ जाओ ये पेपर ये ऐसी कुछ भी नहीं हो, वेरिफिकेशन के बाद तुरंत मुहैया कराया जाएगा। वकीलों के हित के लिए आप क्या करेंगे? और क्योंकि वकीलों के हित के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वकीलों के हित और कल्याण के लिए आप कौन कौन सा योजना लेके या जो है तो कैसे आगे बढ़ाएंगे? जैसे उपहार राशि की बात है, बहुत पहले हम लोग को मिला करता था लेकिन कुछ वर्षों से ये बंद है। उपहार राशि जो है हर अधिवक्ता का अधिकार है, वो तो मिलना ही मिलना चाहिए। जब मैं अगर जीत के आती हूँ, लोग या जीत के आएंगे भी, तो उनको मैं इस बात के लिए प्रेरित करूंगी कि सबसे पहले आप जो भी फेस्टिवल हम लोग का होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, उनके फेस्टिवल के मौके पर आप उपहार राशि मुहैया कराएं। पहले तो मेरी प्रायोरिटी उपहार राशि मिलती थी, लेकिन अब क्या बंद क्यों हो गया? कई वर्षों से, कुछ वर्षों से ये बंद है। इसके क्या कारण है? अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे भी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उपहार राशि फिर से शुरू होनी है। और आपकी दूसरी प्राथमिकता है भ्रष्टाचार मुक्त भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बनाना है, तो इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? जैसे भ्रष्टाचार तो बहुत तरह के होते हैं, उसको किसी एक में हम उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। तो मेरी ये प्रायोरिटी होगी कि जो भी कैंडिडेट जीत के आते हैं हमारे डीबीए में, वो वहाँ एकदम स्वस्थ हेल्दी वातावरण रखे। कोई तरह की भ्रष्टाचार से मतलब है जो भी पैसा है, जो भी देख रेख है, डेवलपमेंट है, ईमानदारी से काम करें, जो कि सारे पैसे, सारे मटेरियल, सारे चीज, सारे लाभ अधिवक्ताओं के हित में जाए, जहाँ की कुछ लोगों के हाथ में वो ना हो। तो क्या आपको लगता है कि जो पैसे का कहीं न कहीं बंदरबांट हुआ या राशि का समुचित इस्तेमाल नहीं किया गया? इस मामले में तो मैं एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, लेकिन मेरी एक प्रयास होगी कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं जीते हुए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर साल आप एडवोकेट्स डे के अवसर पर सभी को एक डायरी मुहैया कराएं, जिसमें आपके एक साल का पूरे बजट, लेखा जोखा, हमने खर्चा और आय व्यय सारा का ब्यौरा ऑडिट होना चाहिए, जिसमें एडवोकेट्स को इतनी सुविधा हो कि आपसे फिर हिसाब लेने की बात ना हो, वो डायरी में देख के ही समझ लें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ऐसी बात इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि जब आप डायरी देंगे तो सारा ब्यौरा दे देंगे, तो कोई अधिवक्ता की बात
आवाज नहीं उठेगी आपके अगेंस्ट। बजट में क्या हुआ, आपने कितना पैसा खर्चा किया, मेरे पैसे कहाँ गए, सारा हिसाब किताब डायरी में आनी चाहिए। किताबों का जो एक यहाँ पर लाइब्रेरी है, तो उसके लिए क्या आप डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या आप जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता और प्रयास? देखिए, हम अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी का तो एक अहम रोल है, क्योंकि वहाँ किताब का संग्रह होता है, हम पढ़ते हैं, ऑनरेबल कोर्ट में बहुत सारे डिसीजन देते हैं, उतने एक साथ हम किताब खरीद नहीं पाते हैं। तो ऐसी सुविधाओं के लिए हम चाहेंगे कि ई लाइब्रेरी को प्रेफर करना, इसलिए कि बहुत सारी किताबों का जमावड़ा कर देना, उसके रख रखाव देखभाल में थोड़ी असुविधा होती। बहुत सारे किताब खराब हो जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, डैम्प में चला जाता है। तो ऐसे में ई लाइब्रेरी को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ स्टाफ रहे जो कि ई लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चला। मेरी ये प्रायोरिटी। महिलाओं के लिए अलग जो है कॉमन वॉशरूम हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? महिला के लिए कॉमन रूम ये तो अति आवश्यक, इसलिए कि नंबर्स ऑफ महिलाओं का जो यहाँ संख्या है वो बढ़ा है, पहले इतनी नहीं। पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत काफी बढ़ा है, काफी बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में सब यंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, ऐसे गंदे बाथरूम वॉशरूम का यूज जो है, समुचित साफ सफाई भी नहीं होती है, लेकिन वैसे में जाना उचित नहीं है। उचित नहीं। कॉमन रूम का मतलब होता है कि महिलाएं को जब किसी तरह की असुविधा होगी, किसी तरह का शारीरिक कष्ट होगा या किसी तरह की बात होगी, 5 मिनट जाके बैठ सकती है, फ्री होके वहाँ लंच कर सकती हैं, अपना जो भी कुछ बात है अपना एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं। इसलिए कॉमन रूम तो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी महिलाओं के लिए, वो भी अति आधुनिक, AC वगैरह सारा चीज से मैंने सुसज्जित होना चाहिए। और कुछ विशिष्ट जो आप जीतने के बाद अपनी प्रायोरिटी में रखा है? एक बात मैं अपने एजेंडा में लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे ये जहन में ये बात है कि अगर जीत के आती हूँ, ऐसा प्रोविजन भी पूरे बिहार में कहीं नहीं है ऑपोजिशन का। अगर कमिटी फॉर्म होती है तो एक ऑपोजिशन को भी बैठाया जाए। ऑपोजिशन मीन्स रनर, जैसे कि मान लीजिए ये जो है प्रेसिडेंट में कोई जीते, उसके बाद अगर कोई हारते हैं तो रनर जो है ऊपर से लेके नीचे तक हर निगरानी में रहे, एक आदमी को ऑपोजिशन में बैठाइए, विपक्ष की हैसियत से उनको बार में बैठाइए, तो कोई तरह की गलतफहमी, कोई तरह का उल्टा पुल्टा काम सब नहीं होगा। ऑपोजिशन जो है वो बहुत जरूरी, ऑपोजिशन और विपक्ष का होना हर जगह अनिवार्य है, ताकि ये वॉच डॉग का काम कर सके और आपके गलत हरकतों पर वो नजर रख सके और जो आप करते हैं उस बात को वो बाहर फ्लोर पर रख सके और वो सामने रखे। तो आपका क्रमांक संख्या क्या है? मेरा क्रमांक संख्या है 2। अलका पांडे जी का उपाध्यक्ष पद के लिए क्रमांक संख्या वाइस प्रेसिडेंट संख्या 2 है। यहाँ पर और भी अधिवक्ता मतदाता अधिवक्तागण है, खास के महिलाएं भी है यहाँ पर, चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैडम ने बताया कि हाल के वर्षों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लगभग 5 से 10% मान सकते हैं। मैडम आपका शुभ नाम क्या हुआ? मीरा कुमारी जी। आप यहीं प्रैक्टिस करती हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भागलपुर में। तो आपके लिए ये 2026-28 जो DABA का इलेक्शन है वो क्या मायने रखता है? ये जो मैडम बोली इतनी सारी बात, ये आना जरूरी है, ये सारी बात लाना जरूरी है, ये बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण बातें हैं महिलाओं के लिए भी और सभी इन जनरल। तो ये महत्वपूर्ण। एक और है, आपका मैडम क्या नाम है? एकता जी। आप यहीं प्रैक्टिस करती हैं। आप ये बताइए कि आपके लिए ये चुनाव क्या महत्व रखता है? सर मेरे लिए तो सबसे ज्यादा क्योंकि हम फीमेल एडवोकेट तो वर्क करते हैं, वर्क करते करते अपना प्राइवेट काम आ जाता है, जिसके लिए नाम बोल रही है वो अभी हम लोग को अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बार के डेवलपमेंट और अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए वो क्या आप जो समाधान है एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट जो ऑल इंडिया बार जो प्रोवाइड कर रही है वो हम लोग को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। करप्शन हम लोग तक पहुंच नहीं रहा है। ऊपर से आप सवाल करते हैं कि आपके ऊपर केस है, अधिवक्ता के ऊपर आप क्यों सवाल कर रहे हैं? तो हम लोग समझ सकते हैं कि आप इलीगल आए हुए हैं, लीगल रूप से आप नहीं। यानी कि जो वकीलों के लिए सुविधाएं हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन करने की जरूरत है, उसको सही नियत से नहीं हो पा रहा है, सही रूप से जो नहीं हो पा रहा। आपका कहने का मतलब है। यहाँ पर एक और वकील है, अधिवक्ता है, आपका क्या नाम हुआ? तो आप भी कल चुनाव में वोट करेंगे, है
ना, आप भी अधिवक्ता हैं, 1972 में आप भी एक है, तो आप क्या सोचते हैं कल के चुनाव को लेकर के? किस तरह के प्रत्याशी सामने आने चाहिए, चुनाव जीत करके आए? है कि हर एक आदमी को सोच करके ये चलना चाहिए कि बार कौंसिल में हमेशा अच्छा, जहाँ जिससे कहीं पर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है उसको सुधारा जाए, या कोई तरह का भी प्रॉब्लम हो उसको सुधार करके हर काम आगे बढ़ाया जाए। यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह निर्माण कार्य हो तो सही जगह पर हो, सही उसका इस्तेमाल हो, उस पैसे का जो वकीलों का एक कोष का ही है, उनका ही पैसा है, बंदर बाट नहीं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम खान। तस्लीम खान साहब, यहीं पर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बताइए कल चुनाव, अब तो आज तो ठहर जाएगा, फेस्टिवल है। हाँ, ये इसको फेस्टिवल बोलिए। जिस ढंग से दुर्गा पूजा होता है, ईद होता है, मुहर्रम होता है और दिवाली वगैरह होता है, ये त्योहार ही वकीलों का त्योहार हुआ, तो हम फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। मेरा ये कहना ये है कि इसमें जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो है कम से कम वकीलों के हित के बारे में होना चाहिए। क्या हित होना चाहिए कि जैसे क्या आपकी मांग है? जो DNA लड़के लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं कोर्ट के अंदर, उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है। फैसिलिटीज यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि सीनियर जो है नीचे वाले को सम्मान नहीं देते हैं, न्यू कॉमर्स को। बिल्कुल सही फरमा आपने। उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है और न ही उनको कुछ ऐड वगैरह यहाँ से मिलता है। इस सारी फैसिलिटी से ये जो सीनियर लोग, जूनियर लोग जो आते हैं, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलने का हतोत्साहित हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, फिर वो कोई दूसरा प्रोफेशन या फिर जम नहीं पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा समस्या है यहाँ। सीनियर लोग को चाहिए कि जो नए आते हैं उनके साथ मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद उनको जगह प्रोवाइड करें और उनको सिखाएं भी कि कैसे कैसे मतलब प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आप भी इस प्रैक्टिकल में शामिल होके यहाँ तक पहुँचने का प्रयास। और इस इलेक्शन में मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। अच्छा, वकीलों का जो एक पेंशन वगैरह भी कोई योजना है ना मैडम? अभी इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है, जो भी है सब कागज पर है, धरातल पे कोई बात आई नहीं। जैसे कि कुछ लोगों के एजेंडा में ये बात को रखा गया है कि हम पेंशन भी लागू, पेंशन जैसे ग्रुप इंश्योरेंस करवाएंगे। अब तो ये जीतने के बाद लोग आएंगे, अब क्या करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन ये सब होनी चाहिए। एडवोकेट के लिए ग्रुप इंश्योरेंस भी होना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर चिकित्सकीय सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। फर्स्ट एड इंतजाम कोर्ट कैंपस में ही होना, प्रेमिसेस में ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई गिर जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कम से कम फर्स्ट एड होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसकी एक फिजिशियन की व्यवस्था कोर्ट में होनी चाहिए। मैडम, आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट हम यही बोलना चाहेंगे, जो भी जीत के आए, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, अधिवक्ताओं के हित में होना होना चाहिए और फेयर और फ्री इलेक्शन कल संपन्न हो, ताकि अच्छे लोग चुनाव जीत कर आए। और मैं फिर बता देता हूं कि कल चुनाव 8 बजे से है, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। 10 तारीख को मतों की गिनती होगी और 10 तारीख को ही परिणाम सामने आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में नए चेहरे आएंगे और नए तरीके से ये एक दशा और दिशा पकड़े। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। लास्ट हमारा एक ये है कि हमारे जो भी नेता हैं, जो भी एडवोकेट हो, वो करप्शन फ्री डेकोरम को मेंटेन करके, जो हमारा कटसी है, डेकोरम है, उसको मेंटेन करके बार को चलाएं। तो मैडम का आखिरी शब्द है करप्शन फ्री बार। करप्शन फ्री रहेगा तभी सब स्मूथ चलेगा, तभी पारदर्शिता मुमकिन हो पाएगा, उसके बिना नहीं होगा। आपको इस बात को मेंटेन रखना होगा, अपनी डिग्निटी, दूसरे की डिग्निटी, डेकोरम, ये सब मेंटेन करके चलना होगा।